नमस्कार। मैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड होम्योपैथी पे। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे डिस्कस करने जा रहे हैं वह है पाइल्स, जिसे हम अर्श या फिर बवासीर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि अर्श या फिर पाइल्स होता कैसे है। दोस्तों, हमारे शरीर का जो इंटेस्टाइन है उसका जो निचला हिस्सा जिसे हम रेक्टम कहते हैं, अर्थात जो मल द्वार वाला हिस्सा है, वहाँ के जो वेन्स हैं अगर उनमें किसी भी कारण के वजह से डायलिटेशन या फिर सूजन आनी शुरू हो जाए तो उसे हम पाइल्स या फिर अर्श कहते हैं। तो आइए समझते हैं ऐसे किन किन कारणों की वजह से जो रेक्टल वेन्स हैं उसमें डायलिटेशन या फिर सूजन आ सकती है। पहला जो कारण है दोस्तों वह है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अर्थात किसी व्यक्ति का शारीरिक गठन ही इस प्रकार से है कि उनका जो रेक्टम है अर्थात जो मल द्वार का जो इनर वॉल है, जो लाइनिंग है, वह इतना पतला होता है कि इन लोगों में पाइल्स होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। वैसे और बहुत से कारण हैं जिसके वजह से जो रेक्टल वेन्स हैं उनमें डायलिटेशन या फिर सूजन आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं के केसेस पे, बहुत ज़्यादा मोटापन के वजह से, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो इन केसेस पे, अगर कोई व्यक्ति जिम जाता हो और वहाँ वह हैवी वेट लिफ्टिंग करता हो, बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाता हो, तो उन केसेस में भी पाइल्स की समस्याएं देखी जाती है। दूसरा आता है कि जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अर्थात हमारे जो खान पान है, अगर वो बहुत कम फाइबर इंटेक वाली फूड जैसे कि जंक फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए, या फिर काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह में बैठ के अगर हम गेम खेल रहे हैं या फिर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो लाइफस्टाइल्स होते हैं, इन कारणों के वजह से भी हमारे जो रेक्टल वेन्स हैं उनमें डायलिटेशंस या फिर सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें आगे चल के पाइल्स की समस्याएं होने लगती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पाइल्स के सिम्टम्स या लक्षण के बारे में और उनके प्रकार के बारे में। तो जिस किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है उस व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे, यह निर्भर करते हैं उस व्यक्ति में किस प्रकार के पाइल्स हैं और उस व्यक्ति को पाइल्स की समस्या कितने समय से है और उस व्यक्ति की जो जनरल हेल्थ कंडीशन है वह कैसा है। तो इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति में पाइल्स की जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो क्या होंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों पाइल्स के प्रकार के बारे में, तो ब्रॉडली हम इसे दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स और दूसरा होता है इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स, जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, वह होता है जो कि मल द्वार के बाहरी हिस्से में जो रेक्टल वेन्स हैं उनमें अगर सूजन आए तो उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इन केसेस में काफ़ी ज़्यादा मरीज को इरिटेशंस या फिर खुजलाहट होती है। बहुत रेयरली इन केसेस में ब्लीडिंग देखी जाती है और कभी कभी पेशेंट्स को इनसे बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। इंटरनल पाइल्स वह होता है दोस्तों जो कि मलद्वार के अंदर वाले हिस्से पे मौजूद होता है। क्योंकि वह अंदर है तो स्टूल पास करने के वक्त इन पाइल्स में फ्रिक्शन या फिर घर्षण होने के कारण ब्लीडिंग्स देखी जाती है। ज़्यादातर इस इंटरनल पाइल्स वाले केसेस में पेन मौजूद नहीं होता है और ब्लीडिंग काफ़ी देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स पाइल्स के कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स की बात करूं तो मार्केट में जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है वह है सर्जरी। सर्जरी आप मैनुअली भी करवा सकते हैं या फिर मार्केट में आजकल तरह तरह की लेज़र ऑपरेटेड सर्जरी भी अवेलेबल है। पर ज़रा सोचिए फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या फिर शरीर की एक टेंडेंसी है कि पाइल्स बनाए, तो भले ही अगर वो सर्जरी करवा भी लेते हैं तो कुछ साल के बाद यह देखा जाता है कि उन्हें फिर दोबारा पाइल्स की समस्या होने लगती है।
कई बार यह भी देखा गया है दोस्तों कि जब हम पाइल्स का ऑपरेशन करवा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, तो उस जगह पे फिस्चुला या फिर भगंदर भी होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पाइल्स की होम्योपैथी उपचार के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं होम्योपैथी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति जिसे पाइल्स की समस्या है वो एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाता है, तो वह होम्योपैथिक फिजिशियंस उस पेशेंट की डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं, उनके पाइल्स रिलेटेड सारे सिम्टम्स को समझते हैं और उन सिम्टम्स के आधार पे उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन लेने की एक और फायदा ये भी है दोस्तों कि वह ना सिर्फ आपको आपके पाइल्स की समस्या से रिलीफ देता है, बल्कि पाइल्स के पीछे जो मूल कारण है उन चीज़ों को भी होम्योपैथी ठीक करता है, जिसके वजह से आपको लंबी समय तक पाइल्स से राहत मिलती है। किसी व्यक्ति को अगर पाइल्स की समस्या है तो वह जितना जल्दी एक अच्छे होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करता है तो उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा उसके रिकवरी का और सर्जरी से बचने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं होम्योपैथी के कुछ ऐसे मेडिसिन्स के बारे में जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस में पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एस्कुलस के बारे में। एस्कुलस मेडिसिन उन लोगों के केसेस में दिए जाते हैं दोस्तों जिन्हें पाइल्स की समस्या है और साथ ही साथ उनका जो मलद्वार का जो एरिया है वह बहुत ज़्यादा सूखा होता है और मलद्वार के एरिया में उन्हें बारीक स्टिक जो हमारे टूथपिक होते हैं उसकी चुभन का एहसास होता हो। दूसरा होता है फ्रेंड्स, एस्कुलस के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी सीवियर पेन होता है स्टूल पास करते वक्त और स्टूल पास करने के काफ़ी लंबे समय बाद तक, और साथ ही साथ वो जो पेन है वह रिफ़र करता है आपके लोअर बैक की तरफ। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब की जाती है दोस्तों वह है नॉक्स वोमिका। नॉक्स वोमिका के जो पेशेंट्स होते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी इरिटेबल होते हैं और ज़्यादातर यह देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं और उन केसेस में अगर पाइल्स की समस्या होती है तो वैसे केसेस में नॉक्स वोमिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉक्स वोमिका के जो पेशेंट्स हैं पाइल्स की समस्या के साथ साथ उनमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वह भी देखा जाता है, अर्थात उन्हें पेट साफ ना होने के कारण बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। साथ ही साथ इन केसेस में बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी होने लगती है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है फ्रेंड्स हेमामेलिस। हेमामेलिस जो है वो पेनलेस पाइल्स के केसेस में और जिस पाइल्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वैसे केसेस में हम हेमामेलिस यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वह है एलोसेकोट्रिना। एलोसेकोट्रिना के जो केसेस होते हैं पाइल्स के केसेस होते हैं फ्रेंड्स, उन केसेस में पाइल्स जो है वो अंगूर के जो गुच्छे हैं उस तरह से बाहर निकले हुए होते हैं। देखने में वह नीले कलर के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती है वह है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया केसेस में ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वह एक्सटर्नल पाइल्स के होते हैं और इन केसेस में पेशेंट्स को पाइल्स की समस्या के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत होती है, जहां पर कि जो मल होते हैं या स्टूल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। अगला होम्योपैथिक मेडिसिन आता है दोस्तों रटानिया। रटानिया केसेस में रटानिया के जो केसेस होते हैं फ्रेंड्स उन केसेस में स्टूल पास करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा जलन और दर्द रहता है जो कि काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट्स को महसूस होता है। साथ ही साथ दोस्तों इन केसेस में मलद्वार के जो एरिया हैं वहाँ पे
पेशेंट्स को छोटे छोटे कांच के शीशे की जो चुभन होती है वैसा एहसास होता है। तो इन केसेस में फ्रेंड्स रेटानिया जो है काफ़ी कारगर मेडिसिन मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइल्स की प्रिवेंशंस या फिर बचाव के बारे में। तो सबसे पहला आता है दोस्तों कि हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें फाइबर की जो मात्राएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों वाटर इनटेक, हमें सफिशिएंट और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहिए, क्योंकि फिजिकली एक्टिव रहने से आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अच्छी तरह काम करते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड्स परहेज करिए, क्योंकि यह आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशंस या कब्ज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे चल के पाइल्स की समस्याएं हो सकती हैं। अल्कोहल का अगर आप सेवन करते हैं तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप या तो अल्कोहल स्टॉप करिए या फिर कोशिश करिए उसे कम से कम मात्रा में लेने की। अगर आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन है तो कोशिश करिए कि ज़्यादा समय तक आप टॉयलेट पे स्पेंड ना करें, और टॉयलेट या स्टूल पास करते वक्त आप बहुत ज़्यादा फोर्स या प्रेशर अप्लाई ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके रेक्टल की जो वेन्स हैं उसमें डायलिटेशंस या फिर सूजन आ सकती है। अगर आप किसी होम्योपैथी फिजिशियंस के पास में पाइल्स की समस्या लेके जाते हैं तो मैं आपको यह सलाह दूंगा दोस्तों कि आप अपना केस का डिटेल्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से उन डॉक्टर्स से शेयर करें, ताकि वो आपके केस को पूरी तरह समझें और आपके सिम्टम्स के बेसिस में होम्योपैथिक मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करें। एडवांस्ड होम्योपैथी में फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशनल और एडवांस जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन से पाइल्स जैसे काफ़ी समस्याओं की ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। स्टे हेल्दी, हैव ए पेन फ्री लाइफ विथ होम्योपैथी। नमस्कार, जय हिंद।